नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम नींबू के पौधे की प्रूनिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के सवाल आए थे कि हमारे पौधे में नींबू नहीं हो रहे हैं और वो झड़ जा रहे हैं, तो हम आप लोग से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कई बार नींबू के पौधे जो हैं वो दो सीजन में काम करते हैं। कुछ पौधे ठंड में फल देते हैं और कुछ पौधे जो है वो बारिश में फल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त जो मैं नींबू की प्रूनिंग कर रही हूँ, ये हमारा गंधराज नींबू, जो ये इस तरीके से ये इतने बड़े बड़े नींबू जो है इसमें होते हैं। और ये इसकी खासियत है कि ये इन दिनों फरवरी में जाकर इसमें फूल आते हैं और ये गर्मियों में काफ़ी अच्छे फलते हैं। गर्मी से लेके बारिश तक इसमें जो है वो फल आते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, देखिए नींबू के जो पौधे होते हैं उनको आपको ये देखना है कि आपको किस मौसम में जो है वो फल लेना है। बहुत ज़्यादा गर्मी में कंटेनर में जो पौधे होते हैं उनके भी फल जो है वो झड़ते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें नींबू के पौधे की रक्षा करनी है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो नींबू के पौधे होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। आपको इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हमेशा अच्छा रखना होता है। अगर आपके नींबू के पौधे में नींबू नहीं आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये 1 साल 2 साल हो गया और इसमें एक बार नींबू आकर फलना बंद हो गया, तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगी कि उसकी मिट्टी की गोड़ाई करिए। मिट्टी की गोड़ाई करना है और उसके बाद हमें उसे में खाद डालना है। लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे आपको कि कभी भी जो नींबू का जो पौधा है वो आप खुले टब में लगाइए। थोड़ा जिस तरह से ये मेरा ड्रम है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक तो ये कांटेदार पौधा है और जब मैंने लगाया तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और इसमें काफ़ी अच्छे फल भी आ गए। लेकिन फल आने के बाद इसमें क्या हुआ कि मैं इसकी गोड़ाई नहीं कर पाई और ये नींबू का पौधा इतना ज़्यादा घना हो जाता है। अभी देखिएगा थोड़े दिन बाद ये काफ़ी घना हो जाएगा और घना होने के बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये अंदर से सूख रहा है या बहुत ज़्यादा गीला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए जो कंटेनर लेना है वो इस तरह का कंटेनर आपको लेना है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा कंटेनर, इसके भी आप देख रहे हैं मैंने पूरी तरह से कटिंग कर दी है। लेकिन इस नींबू के पौधे को मुझे इसमें रिपोर्ट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ऐसे फल हो जो बहुत छोटे पॉट में बहुत अच्छे से होते हैं, उनको थोड़ा सा हमें कोशिश करना चाहिए कि एक ऐसा कंटेनर दें जिसमें हम आराम से उसकी गोड़ाई कर सके, उसमें खाद डाल सके और समय समय पर उसकी मिट्टी को चेक करें कि वो कितनी गीली है और कितनी सूखी है। नींबू की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रतिदिन इस तरह से दलदली नहीं होकर आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा ये कंटेनर, ये पौधा बहुत ही अच्छा नींबू का पौधा है, इसकी मिट्टी इस तरह से आप देख सकते हैं। आप समय समय पर उसको चेक करिए इतने दूर में उंगली डालकर कि हाँ भाई वो कितना गीला है या सूखा है। तो हमने आपसे कहा कि इसको प्रतिदिन पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फूल आ रहे हैं और झड़ जा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है ओवर वाटरिंग की। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाला तो भी आपके जो फल है वो झड़ेंगे। आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाला तो भी आपके जो फूल है झड़ेंगे। तीसरा कारण है, एक और हमारा ये भी कारण हो सकता है कि जब हम गर्मियों में इस कंटेनर को जब रखते हैं तो डायरेक्ट जब इसको धूप मिलती है सुबह से शाम तक की, तो पौधा तो बहुत खुश होता है नींबू का, क्योंकि उसे धूप पूरी 8 घंटे की धूप इसे चाहिए। लेकिन ये कंटेनर जब गर्म हो जाता है और जब हम इसमें पानी डालते हैं ना, तो मानो वो पानी भी अंदर गर्म हो जाता है।
तो हमें क्या करना है, ऐसे कंटेनर जो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगते हैं ना, तो इनको थोड़ा ऐसा रखना है कि इनके आजू बाजू से छोटे छोटे मिट्टी के गमले रख दिए आगे से, और उनको थोड़ा सा कवर कर देंगे। तो कवर करने से क्या हो जाएगा, ये ड्रम जो है थोड़ा सा हमारे गर्म नहीं होंगे। ये तो हमने आपको बताया जब गर्मी आ जाएगी और जब आपके नींबू के फल आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कंटेनर का ड्रेनेज कैसा चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो हमारा पॉट है और इसमें देखिए 4 होल है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल बड़े बड़े 4 होल है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नीचे जमा नहीं होना चाहिए और इसीलिए इसमें 4 होल बने हुए हैं। जो भी आप मिट्टी बनाते हैं आप वो मिट्टी इसमें डालिए इस तरीके से और इसको आप भर दीजिए। नींबू के लिए इतना बड़ा कंटेनर काफ़ी अच्छा हो जाता है, और अगर आप इससे बड़ा रखना चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि कई बार नींबू के जो पौधे हमारे छोटे होते हैं, फ्रूट प्लांट्स, उनको पहले छोटे गमलों में लगाइए। डायरेक्ट बड़े गमलों में लगाने से कई बार वो उतने बड़े गमले को नहीं सह पाते हैं और वो सूख जाते हैं। तो आप धीरे धीरे उन्हें बढ़ाइए। जैसे मैंने इसे पहले छोटे बकेट में लगाया है, अब इसका रिपोर्टिंग में जो थोड़ा सा बड़े गमले में कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें पूरी मिट्टी जो है अपनी भर दी है। अब बात आती है नींबू के पौधों की, किस तरह से आपको शिफ्ट करना है। अगर आपका पौधा बिल्कुल फल देते देते अचानक रुक गया है तो पहला काम तो आप कर सकते हैं, अगर आपको कंटेनर नहीं भी बदलना है तो आपको इस तरह से उसको अच्छी तरह से गोड़ाई कर सकते हैं। और गोड़ाई करने के बाद आप इसमें खाद डाल दीजिए और आप अपने पौधे की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से आपके पौधों में नई डाल जो है वो आ जाएगी और आपका पौधा जो है वो काफ़ी घना हो जाएगा और नींबू भी जो वो काफ़ी अच्छे से आने लग जाएंगे। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसे काट रही हूँ। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा आपको नहीं काटना है। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा भी काट सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारा पौधा बहुत छोटा है और इसकी ऑलरेडी हमने प्रूनिंग जो है वो कर दी है और अब हम इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं। जब आप इसमें कोशिश करें कि पौधे की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ढीली हो जानी चाहिए और पौधे को कोशिश करिए कि कभी भी खींचकर बिल्कुल भी नहीं निकालिए। कारण एक हमारा जो पौधा है वो छोटा नहीं है, वो ऑलरेडी फल दे चुका है। जब कोई एक पौधा फल दे देता है तो उसको खींच कर लगाने से और किसी तरह से तो वो पौधे को सूखने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पौधे को खींच के ना थोड़ी मिट्टी को ढीली करके और उसके बाद इसको इस तरह से निकाले कि इसका पूरा बकेट के साइज के साथ ही आपका पौधा निकल जाए। इस तरह से देखिए पूरी मिट्टी निकाल कर और इस तरीके से मैंने इस पौधे को बिल्कुल निकाल दिया है। और अब इसमें मैं ये सारी बकेट की हमारी नई मिट्टी थी और इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से इसमें दबा दूंगी। और जैसे आपने देखा कि हमने इसकी जड़ को बिल्कुल भी नहीं हिलाया है। आजू बाजू से पहले देखिए जैसे ये इस तरह से पूरी मिट्टी हमने पूरी निकाल ली थी और निकालने के बाद जब वो हल्का हो गया उसके बाद हमने इसे यहाँ पर निकाल के और शिफ्ट कर दिया और इसकी मिट्टी वापस हमने ऊपर से डाल दी है और नीचे जो है हमने नई मिट्टी डाल रखी है। हमने इसकी जो जड़ें हैं वो हिलाई नहीं है और इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा खाद बिल्कुल डाल दीजिए अच्छी तरह से। इनकी गोड़ाई, जो पुराने पौधे अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है तो उनकी गोड़ाई करके और उनमें खाद, सरसों की खली और गोबर की खाद मिलाकर डाल दीजिए। ये खाद हमने कई बार अपने वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करी है और ये खाद को आप डालिए और आप देखिएगा कि नींबू आपके काफ़ी अच्छे फलेंगे।
तो जिस तरह से हमने आपको एक नींबू के पौधे की किस तरह से देखभाल करनी है, चाहे वो कागजी नींबू हो चाहे वो गंधराज नींबू हो, इसी तरह से शाम के टाइम पर ज़्यादातर रिपोर्ट करिए, जिससे कि आपका पौधा सुबह बिल्कुल स्वस्थ मिले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।